का टॉपिक अपना है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। वैसे तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसका पहले पार्ट को करवा देंगे। अब दूसरा पार्ट है ये, तो लिख देख लेना थोड़ा सा। 1 नंबर होता है उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। 2 नंबर होता है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। और 3 नंबर होता है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ये 3 पुरुष वाचक सर्वनाम के भेदों के नाम हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इनकी परिभाषा और पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, इनके उदाहरण है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम में होता है मैं, मुझे, मेरा, मुझको। ठीक है, मैं, मुझे, मेरा, मुझको। और मध्यम पुरुष में होगा सुनने वाले के लिए, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग करने वाला स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की बात तो हमने कर ली। कितने होते हैं? 3। जिस हिसाब से मैं जोधपुर रहता हूँ, मैं जोधपुर रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, वे कौन है। अब इनमें तीनों पुरुषवाचक के भेद आ गए हैं कि मैं तो उत्तम के लिए आ गया है, उत्तम पुरुष के लिए आ गया, मैं उत्तम पुरुष के लिए है, और तुम्हें मध्यम पुरुष के लिए आ गया है, मध्यम पुरुष। और वे अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी हिसाब से हमें पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के परिभाषा। थोड़ा सा देख लो, उतारो तो उतार लो, और गिरे और जाके तो चला के देख लियो, सुन लो आज सीधा। जका कक्षा
छात्र नहीं उसी दोस्त के और घेरे रह गया कोरोना काल के में बाहर एक क्लास रामबाणी साबित होगी क्योंकि अब घेरे भी पढ़ से ठीक है। हाँ वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग करने वाला स्वयं के लिए एवं सुनने वाले के लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के पहला टॉपिक है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा तो समझ लिए। अब इसके 3 भेद है, उनमें से पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसकी परिभाषा वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति स्वयं के लिए करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति जिस हिसाब से मैं बोलो मेरे लिए मैं कोई शब्दों का प्रयोग करूंगा वो शब्द कौन से भाग में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के पहले भाग में आएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति स्वयं के लिए करता है वे कौन सी पुरुष की परिभाषा है? उत्तम पुरुष सर्वनाम की परिभाषा है, ठीक है। इसकी उदाहरण जैसे उत्तम पुरुष में होगा मैं, मुझे, मुझको, मेरा, ठीक है। मैं, मुझे, मुझको, मेरा, ये तो उत्तम पुरुष में होंगे एक वचन में। किस में होंगे? हाँ, एक वचन। और होंगे एक के बाद में 2 होंगे हम, हमारा, हमें, हमको, ये होंगे बहुवचन में। ये भी ध्यान रखना है, बहुवचन। हम, हमें, हमारा, हमको, मैं, मुझे, मुझको, मेरा, ये किस में होंगे? एक वचन में होंगे। ये किस में होंगे? बहुवचन में होंगे, ठीक है। और अब देखो इसके उदाहरण लिखेंगे कि हम शब्द कहां पे काम में लेते हैं। मैं साफ कर दूंगी, देखो मैं, आप सभी का
बहुत सम्मान करता हूँ। मैं आप सभी का बहुत सम्मान करता हूँ। अब इसमें ये उत्तम पुरुष का एक वचन रूप आ गया है, ठीक है ना। उत्तम पुरुष वाचक का एक वचन रूप। बहुवचन हो जी, हमें, हमको, हमारा, ठीक है। जैसे देखो, हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं। हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं। उत्तम पुरुष के बाद में 2 नंबर है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम की परिभाषा देखो। हाँ देख दो ब्रो। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं न करके सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, वे मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? हाँ, जैसे पीछे बताया भी कि तू, तुझको, तेरा, तुमको, तुम्हें, तुम, तुझको, तेरा, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, आदि। देखो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं में, मेरे लिए नहीं करके सुनने वाले आपके लिए मैं शब्दों का प्रयोग करूंगा। वो शब्द कौन सा शब्द कहलाएगा? वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होगा। जैसे तुम, सब पढ़ो, तुम खेलो, तुम घर पे जाओ, ठीक है, तेरा नाम क्या है, इसी हिसाब से प्रयोग करता हूं ना। वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कहलाता है। हाँ, जैसे तुम कैसा है, ठीक है, तेरा नाम क्या है, तुम्हें
घर पर रहना है। ठीक है, तुम, तुझको, तेरा, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा और शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, वे शब्द आएंगे वो कौन से की परिभाषा होगी? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होगी। ठीक है, आप उतार लो और थोड़ा सा समझ लो। अब तीसरा टॉपिक होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। है 3 नंबर टॉपिक होगा इसका। हाँ, अन्य पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखो। वे सर्वनाम, वे शब्द जिनका, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले के लिए न करके किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, वे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हम दोनों के बीच में न होकर के किसी तीसरे के बारे में बताया जाए, वो यहाँ है ही नहीं, कहीं दूर है, हम उसको जानते भी नहीं है, वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। ठीक है ना, वे अन्य पुरुष में आएगा। जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक है, जिस हिसाब से आपको कहते हैं कि वे मेरी बहन है। हाँ, वह मेरी बहन है। हाँ, वे मेरी बहन है। ये तुम्हारे बच्चे हैं। वह और ये मेरा भाई है। ये आ गया, ये आ गया, वे आ गया, वह है। इसी हिसाब से अन्य पुरुष में वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाला न करके अपने लिए या बोलने वाला न करके किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई कहेगा, और वो कौन सा कहलाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उतार दिया, नहीं उतारा तो देख करके थोड़ा सा सुन लेना। और
अब 2 नंबर सर्वनाम शब्द का नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब कौन सा पढ़ना है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु के निश्चय या निश्चित के बारे में बोध कराते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु के निश्चित के बारे में क्या कराते हैं? बोध। वे क्या कहलाते हैं? वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये, वे, यह, वह। और यह, ये, वे, यह, ये चारों शब्द पीछे भी आया था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। वहां तो किसी व्यक्ति का, अन्य पुरुषवाचक में वहां तो किसी व्यक्ति का बोध करवा रहे थे, ये देखने वाली बात है। और यहाँ किसी निश्चित नाम है, निश्चित वस्तु के निश्चित के बारे में या निश्चय के बारे में हमें बताएगा। ठीक है, कि ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। इसी हिसाब से कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु के निश्चित के बारे में या निश्चय के बारे में क्या करेगा? हमें बताएगा। वो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यह देखिए, यह